गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नाउ कल तक हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 3.3 के अबाउट रीड आउट कर लिया था। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.4 को रीड करने वाले हैं, ठीक। और 3.4 को रीड करने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक। नया कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, हम लोग जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, सॉल्यूशन, है ना। अब सॉल्यूशन कितने टाइप से निकाले जा सकते हैं दो इक्वेशन से, क्लियर। तो पहला जो वे था निकालने का सॉल्यूशन को, वो था दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। क्या नाम था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड जो था दैट इज़ नोन एज एलिमिनेशन मेथड, है ना, एलिमिनेशन मेथड। एंड देन थर्ड एंड लास्ट वन इज़ व्हाट, क्रॉस मेथड। okay, there are three methods: substitution, elimination and cross methods. Now we have already discussed about the substitution method. Okay, I have already discussed about substitution method in exercise what, 3.3. now this is what exercise 3.4 and we will discuss now elimination method. Now you can read here, solve the following pair of linear equation by the elimination method. Okay, by the elimination method. इतना तो ठीक था। अब उसके बाद में यहाँ पर ये क्यों लिख दिया गया, एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब बताएंगे क्यों लिखा गया, ठीक। और उससे पहले एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, हम लोग उसके बारे में रीड आउट कर लेते हैं, ठीक, क्विकली। देखिए, एलिमिनेशन मेथड मीन्स, मान लीजिए यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2, ओके, एंड x प्लस वाई इक्वल टू आपको गिवन है 4, क्लियर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पे x प्लस 4 है, तो इसके नीचे जो है x प्लस वाई लिख देंगे और इक्वल टू 4। अब क्या कर देंगे, या तो दोनों को ऐड कर दीजिए या सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी नीचे, है ना। ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐड हम कर देते हैं फिलहाल। देखिए, x में x ऐड करेंगे, x में x ऐड करेंगे, कितना जाएगा 2x, और ये प्लस ये माइनस कट गया, और 2 और 4 कितना हो गया 6, मीन्स x इक्वल टू क्या हो गया 6/2, मीन्स x इक्वल टू क्या हो गया 3, क्लियर। ये जो आया ये किससे आया, एलिमिनेशन से। किससे आया, एलिमिनेशन से, ठीक। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए हमने y को जो है एलिमिनेट कर दिया, y को पहले ही हटा दिया, ठीक। दैट्स कॉल्ड एज एलिमिनेशन। अब देखिए ये तो एलिमिनेशन से आ गया, लेकिन अब क्या करना है, इसकी वैल्यू को इसमें, है ना, इसमें या फिर इसमें, दोनों में से कहीं एक जगह सब्स्टिट्यूट करना है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ऐसा नहीं कि आपको एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है और सब्स्टिट्यूशन भी, दोनों नहीं लगाना है, ठीक। तो कहीं भी पुट कर दी, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 4, इस वाले में x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई इक्वल टू वॉट 4, मीन्स y इक्वल टू वॉट 4 माइनस 3 मीन्स वॉट 1, क्लियर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ओके। नाउ अब देखिए इसको थोड़ा, इस क्वेश्चंस जो है हम लोग थोड़े थोड़ा ऐसे ही हार्ड लेते जाएंगे, और क्वेश्चन लेने से अच्छा है कि एक्सरसाइज ही क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। तो पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए क्या है, फर्स्ट वन दैट इज़ x प्लस वाई इक्वल टू 5, ओके, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखिए हम लोगों को एक टर्म हटा, एक टर्म एलिमिनेट करना होता है, या तो x करें और या तो y। रूल क्या होता है, अगर x को एलिमिनेट करना होगा तो जो x यहाँ भी है वहाँ भी x की वैल्यू वही होनी चाहिए, मीन्स यहाँ 2x है, ठीक, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 2x, क्लियर। छोटे को बड़ा करेंगे, बड़े को छोटा नहीं, ऐसा नहीं कि 2 को 1 करेंगे, हम लोग जो भी रहेगा 1 को 2 कैसे करते हैं, बाई मल्टीप्लाइंग, है ना, मल्टीप्लाई करके ही करते हैं। तो किस में मल्टीप्लाई होता है, छोटे वाले में। तो देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 2x है, हेयर इज़ व्हाट 1x, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 2x का, तो 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी, जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई होंगे, ओके। दिस इज़ मैथ रूल, है ना, ये मैथ का रूल है। तो देखिए 2 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, क्लियर, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, है ना। अब ये वाला देखिए क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, तो लिख देंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ओके। ये तो पहला वाला है ना, और ये क्या है दूसरा वाला, ठीक। अब क्या कर देंगे, दोनों को
हम लोग चेक करेंगे कि ऐड करके आंसर आएगा कि सब्ट्रैक्ट करके आएगा, ठीक। तो अगर ऐड करेंगे 2x 4x हो जाएगा। हम लोग x को काटने के लिए, x को एलिमिनेट करने के लिए ही ना इसमें 2x किए हैं, ताकि दोनों बराबर हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। मीन्स क्या होगा कि इसमें माइनस होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करते समय याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर जो है कोई साइन नहीं, मतलब प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। यहाँ माइनस प्लस लिखने का मतलब क्या होता है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे प्लस माइनस लिखने का मतलब होता है ना 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड देन अब ये जो है ना -2x हो गया। हम लोग ऊपर वाली साइन नहीं लेंगे, कौन वाली साइन डोमिनेट कर जाएगी, नीचे वाली, है ना। तो देखिए -2x होगा और ये माइनस के यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू, है ना। अब पूरे में माइनस हो रहा तो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक, इक्वल टू -4, है ना। मतलब कि हम लोग जो है ये जो लिखे हुए हैं इसके बराबर है। तो 2x से 2x कर दिया, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू 10 - 4 दैट इज़ व्हाट, 6। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/5। क्लियर। अब इधर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए 2x से 2x इसमें नेगेटिव में, नीचे वाला साइन हम लोग चेक करेंगे, ऊपर के साइन से कोई मतलब नहीं है। तो 2x कर दिया, ये प्लस 3y प्लस 2y, तो प्लस 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल टू 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6, मीन्स y इक्वल टू व्हाट, 6/5, ठीक। तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना होगा, क्योंकि ये काफ़ी एक स्टेप और बढ़ जा रहा है, तो आपको ऐसे ही समझ के लिखना है, ठीक। y की वैल्यू आ गई, है ना, किससे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते ही करते हैं। अब इसी वैल्यू को जो है या तो इक्वेशन इसमें पुट कर दिया है, इसमें, है ना। तो लिख दीजिएगा, सिंस आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना। तो x प्लस वाई, वाई इज़ वॉट, 6/5 इक्वल टू वॉट, 5, x इक्वल टू वॉट, 5 - 6/5 मीन्स 25 - 6 19/5। ओके, दिस इज़ योर x वैल्यू, है ना। तो दो वैल्यूज़ आपकी जो है आ गई, इसको कॉपी कर लीजिएगा। आई थिंक ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एलिमिनेशन मेथड हम लोग लगाते हैं तो इसमें सब्स्टिट्यूशन अपने आप लगना ही लगना है। क्यों, क्योंकि एलिमिनेशन से एक की वैल्यू आएगी और उस एक की वैल्यू को दूसरे में पुट करना होगा, और जहाँ भी कोई चीज़ हमें पुट करना होता है दैट इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई इसमें लिखा हुआ है बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट्स द सेकेंड, 3x - 5y, ओके, -4 इक्वल टू 0। आप चाहें तो इक्वल टू 4 लिख दें, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्या है, एंड 9x, ओके, 2y इस साइड है, 2y को इस साइड ले आते हैं, -2y इक्वल टू वॉट, 7। नाउ हेयर इज़ 3, हेयर इज़ 9, है ना। तो दिमाग में चल गया होगा कि यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो उसमें क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी, है ना। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, मीन्स 3x - 5y इक्वल टू 3 × 4। बोथ साइड क्यों होता है मालूम है, क्योंकि 3 से 3 कट गया और जो इक्वेशन था वही आ जाए, ठीक। तो दैट्स वाई बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 3 = 9x - 3 5 = 15y इक्वल टू 3 4 = 12। ये आपका ये इक्वेशन है ना। एंड देन नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 9x - 2y इक्वल टू 7। तो इसी के नीचे लिख दीजिए 9x - 2y इक्वल टू 7, ठीक। अब देखिए साइन चेंज होगी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस 9x - 9x कैंसिल, -15 + 2, है ना। तो देख लिए -15 + 2 कितना हो जाएगा, -13, है ना। दिस इज़ वॉट, -13y इक्वल टू वेट, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर दिए, है ना। पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 ही उतार लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने गलती से उतार दिया था, ठीक। सही उतारेंगे नहीं, देख लेते हैं। 3x - 5y इक्वल टू 4, 9x - 2y इक्वल टू 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ये उतार दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिएगा इसको ना, 12 एंड -7। तो 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आएगा, 5, है ना। दिस इज़ वॉट, 5 मीन्स
वाई इक्वल टू वॉट -5/13। क्लियर, ये y की वैल्यू हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है कि y की वैल्यू जो है पुट करना है, और पुट किस में करना है, किसी भी इक्वेशन में जो आपको सिंपल लग रहा हो, है ना। तो y की वैल्यू क्या पुट करना है, -5/13। तो हम लोग फर्स्ट ही वाले में पुट कर देते हैं सिंस 3x - 5y इक्वल टू वॉट 4। ओके, तो 3x - 5y, y इज़ वॉट -5/13 इक्वल टू 4, है ना। तो 3x - प्लस 25/13 इक्वल टू वॉट 4, मीन्स 3x इक्वल टू वॉट 4 - 25/13, है ना। तो 3x इक्वल टू वॉट 13 4 ज़ा 52 - 25 मीन्स 7 4 2 2, ओके, मीन्स 27/13, ओके, मीन्स x इक्वल टू वॉट 27/13, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, मीन्स 3 9 ज़ा 27, मीन्स x इक्वल टू वॉट 9/13। दिस इज़ योर x एंड दिस इज़ योर y। यही आपका सॉल्यूशन है, ओके। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/13, एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू द -5/13। नाउ अब हम लोग जो है इसको इरेज करते हैं, एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने लगा दिया गलती से, ना। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को लगाना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था, एंड देन आप क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं, ओके। थोड़ा सीक्वेंस में गड़बड़ी हो गई उतारने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2, 3x, दिस इज 10, 3x + 4y इक्वल टू 10, ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, एंड 2x - 2y, 2x - 2y इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर अगर आपको जो है x इक्वल करना होगा, है ना, x वाले टर्म इक्वल करने होंगे, तो क्या करना होगा मालूम है, ये 3 है और यहाँ पर x में क्या है 2 है, तो 3 2 कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो इसको भी 6 बनाएंगे, इसको 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, है ना। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, मीन्स इसमें सारे में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें सारे में कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। एक तो ये वे है, क्लियर। अगर आपको x को इक्वल करना है तो, नहीं तो अगर आप y को देखें तो y बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ये देखिए 3x + 4y इक्वल टू 10 है, ओके, एंड देन 2x - 2y इक्वल टू 2, यहाँ पर 4 है, ओके, यहाँ पर क्या है 4 है, और यहाँ पर आपका क्या है 2 है, तो इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है दोनों इक्वल हो जाएगा, क्लियर। तो हम लोग यही करते हैं, सिंस 2x - 2y इक्वल टू वॉट 2, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ साइड, है ना, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2, है ना, बोथ साइड, 2 2 ज़ा 4x - 2 2 ज़ा 4y इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। ना ये कौन सा इक्वेशन था, ये इक्वेशन यहाँ पर उतारे, फिर इसी को आगे बढ़ा गए, है ना। अब कौन सा इक्वेशन बचा, ये वाला, तो इसको जो है इसके नीचे लिख दीजिए, ठीक। 3x + 4y इक्वल टू वॉट 10। आप सोच करके बताइए कि इसमें क्या होगा, एडिशन होगा, एडिशन होगा कि सब्सट्रैक्शन होगा, ओके। देखिए यहाँ पे +4 है या -4 है, और 4 ही को हम लोग को कैंसिल आउट करना है। अगर हम लोग माइनस यहाँ पे कर देते हैं, मतलब सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, तो देखिए माइनस माइनस जो है -8 हो जाएगा, जो कि गलत है। हम लोग को मतलब सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, सिंपली ऐड कर देना है, क्योंकि माइनस से प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एडिशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होती है, याद रखिएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, दैट इज़ वॉट x इक्वल टू 14/7, है ना। 7 2 ज़ा 14, मीन्स व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। नाउ ये तो एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करना है, इस वैल्यू को या तो इसमें पुट कर दीजिए या तो इसमें, दोनों में से किसी में भी पुट कर देंगे, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, सिंस आपके पास इक्वेशन क्या है 3x + 4y इक्वल टू वॉट 10, है ना।
तो देखिए x की वैल्यू क्या है 2, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 4y इक्वल टू वॉट 10, मीन्स 4y इक्वल टू वॉट 10 माइनस 6 दैट इज़ 4, मीन्स y इक्वल टू वॉट 4 1 ज़ा 4। तो y की वैल्यू जो है आपकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया, ठीक, तो हम उसका रिप्लाई दे देंगे तुरंत। ओके, एंड लास्ट वन इज़ व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट, दैट इज़ x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, है ना। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, x माइनस y/3 इक्वल टू व्हाट। अब इसको कैसे लगाया जाए, है ना, फ्रैक्शंस वगैरह आ गए तो इसको कैंसिल आउट कैसे करेंगे वो देखिए। तो इसका सिंपल जो एकदम सिंपल मेथड होता है वो ये होता है कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, है ना, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए और जितना आए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x/1 है, ठीक, मीन्स इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x/। ओके, अब देखिए क्या होगा, एलिमिनेट करना है, मतलब इसको इस पार्ट के बराबर बनाना है, और फ्रैक्शन आ जाता है थोड़ा माइंड कम काम करता है, ठीक। तो फ्रैक्शन को ही पहले हम लोग हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं उसका रूल देखिए, जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होता है उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2, है ना, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिएगा, 6 आएगा ना, 3 2 ज़ा 6, है ना, तो एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि इस 6 को जो है कंसीडर करके 6 से, है ना, इसका एलसीएम 6 आ रहा है तो 6 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 इंटू 6। तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x/2 प्लस 6 2 ज़ा 12 y/3 इक्वल टू -6। अब देखिए यहाँ पर एंड इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आपका 3 आएगा, है ना, क्योंकि 3 और 1 का हमेशा क्या आएगा 3, तो जब 3 आएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, है ना, x/1 माइनस y/3 इक्वल टू 3 इंटू 3। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 का x में होगा 3x माइनस 3y/3 इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। अब देखिए क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 4 ज़ा 12, 4y इक्वल टू व्हाट -6। ओके, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 1 ज़ा 3 मीन्स -y इक्वल टू फ्रैक्शंस गैप। ओके, आपके फ्रैक्शंस गैप हो गए और ये बहुत ही इजी बन गया, मतलब 3x के इक्वल अपने आप आ गया, है ना, ये ऑलरेडी इजी क्वेश्चन था, ठीक। तो 3x के इक्वल आ गया, ऑब्वियस सी बात है सबसेक्शन होगा ना, तो एक इक्वेशन आपको क्या मिल रहा है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और दूसरा वाला इक्वेशन क्या मिल रहा है, 3x माइनस y इक्वल टू वॉट 9। ओके, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसेट, क्योंकि 3x सेम आए और सेम साइन है तो माइनस, एंड दिस इज व्हाट प्लस, दिस इज व्हाट माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस प्लस, है ना, +4 + 1 मीन्स +5y इक्वल टू -6 - 9 मीन्स -15 मीन्स y इक्वल टू वॉट -15/5 मीन्स वॉट -3, y इज इक्वल टू -3। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस, y की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई, तो आपके पास दो इक्वेशंस थे, है ना, एक इक्वेशन वो था जो हमने इरेज कर दिया, ठीक है, और एक इक्वेशन कौन है, ये वाला, है ना, या तो इसको और इसको मान लीजिए ये इक्वेशन थे, या फिर एक इक्वेशन जो है ये वाला, है ना, यही दोनों सेम ही है ना, ये और ये दोनों सेम ही है। ओके, तो हम लोग जो है ये फ्रैक्शन में है तो इसी वजह से हम लोग जो इसी को लेके चलते हैं, ठीक, या तो इसको ले लीजिए 3x - y = 9 को, या फिर 3x + 4y = -6 को, दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, है ना, उसी में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक। तो देखिए 3x हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं, माइनस y की वैल्यू क्या है -3 इक्वल टू वॉट 9, है ना, तो 3x इक्वल टू वॉट 9 माइनस माइनस प्लस उस साइड आएगा तो -3, तो 3x इक्वल टू वॉट 6, x इक्वल टू वॉट 3 2 ज़ा 6, तो x मीन्स 2।
y मीन्स -3। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में 4th क्वेश्चन से, और चारों क्वेश्चंस का जो है ये कंप्लीट आपका सॉल्यूशन था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग क्या करना है, फाइंड द सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट, है ना, अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से जो है हम लोगों को फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, है ना, एंड देन it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? Okay, तो देखिए जो क्वेश्चन रहता है उसी से हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं। तो what is the fraction? Let the fraction be equal to what? x upon y, है ना। ऊपर जो होता है दैट इज न्यूमरेटर और जो नीचे होता है दैट इज नोन एज डिनोमिनेटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ना, न्यूमरेटर में कितना ऐड करना है 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 1, रिड्यूसेस टू 1, है ना, मतलब इक्वल टू व्हाट 1। नेक्स्ट ये पहला हो गया इक्वेशन आपका, इट बिकम्स 1/2, है ना, मतलब ये फ्रैक्शन जो है कितना हो जा रहा है 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मीन्स x अपॉन डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दें, सिर्फ और सिर्फ +1, तो ये कितना हो जा रहा है 1/2। तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक ही हो गया। पहले तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ठीक वे में लिखते हैं। तो ठीक वे में कैसे हो जाएगा, ये x + 1 इक्वल टू ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स y - 1, मीन्स ये क्या हो जाएगा x - y इक्वल टू ये 1 उधर चला जाएगा तो -2। एंड देन इसको करते हैं, 2 का x में होगा 2x इक्वल टू y + 1 का उसमें होगा तो y + 1, 2x एंड देन -y इक्वल टू व्हाट 1। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है ना, -y सेम है, तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत ही नहीं करना, ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब इसमें कुछ भी आपको अरेंज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये मान लीजिए आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकेंड है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से। देखिए फर्स्ट वाला लिख लेते हैं, क्या है, x - y इक्वल टू क्या है -2, ये क्या है 2x - y इक्वल टू व्हाट 1। अब आपको सोचना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, ठीक। याद रखिएगा जब दोनों साइन सेम हो, है ना, और हम लोग को काटना हो तो हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है हर हालत में, दोनों साइन सेम हो तब, ठीक। देखिए दोनों साइन तो सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना है, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए प्लस ये माइनस, अब जाके ये क्या होगा, कट जाएगा। एंड देन x - 2x, तो x - 2x दैट इज़ व्हाट, बड़ा कौन है 2, और ये अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट होगा मीन्स -x, तो x - 2x इज़ व्हाट -x इक्वल टू व्हाट, यहाँ भी माइनस आ जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो रही है, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, नीचे वाले की साइन चेंज होती है, तो -1 - 2 दैट इज़ व्हाट -3 मीन्स x इक्वल टू व्हाट 3। ओके, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इसी x की वैल्यू को आप चाहे 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, तो हम 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू क्या पुट करना है 3 - y इक्वल टू व्हाट -2 मीन्स -y इक्वल टू व्हाट -2 - 3 मीन्स -5, है ना, माइनस से माइनस कट गया मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ओके, x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। आंसर सही है कि अगर वो चेक करना हो तो फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा x अपॉन y, है ना, मीन्स फ्रैक्शन जो आ गया आपका वो कितना हो जाएगा, दैट इज़, है ना, फ्रैक्शन जो आ गया वो कितना है 3/5। चेक कर लीजिए, है ना। देखिए इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर में कितना ऐड कर दे 1, मतलब 3 + 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर से जो है एक सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब मीन्स 5 - 1, ये क्या हो जाएगा 4, दिस इज़ 4 1 ज़ा रिड्यूसेस टू 1 मीन्स आपका आंसर सही है। okay. तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे, ठीक, सॉल्यूशन करने का तरीका पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक। एंड देन
ऐसे ही जो हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे, ठीक। और मे बी इस वीक जो है आपकी सारी एक्सरसाइज जो चैप्टर 3 है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो लगातार पढ़ते रहिएगा। थैंक यू। और जो हाँ, एक और बात कि जो आपकी वीडियोज़ आती हैं वो वीडियोज़ मंडे टू फ्राइडे ही आती हैं, क्लियर, मंडे से फ्राइडे तक, ओके। सैटरडे संडे को वीडियो मैं अपलोड नहीं करता, इसलिए नहीं अपलोड करता ताकि आप लोग जो है बहुत लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, ठीक। तो वो रिवाइज़ कर ले, उनको रिवाइज़ करने का मौका मिल जाए, है ना। नहीं तो क्या होगा, हम डेली डालेंगे और लड़के क्या करेंगे, बीच बीच में होता ही है ना कि डेली रूटीन नहीं बन पाता, तो दैट्स वाई लोग पढ़ नहीं पाते, है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि मंडे टू फ्राइडे में आप लोगों को ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, आप लोग ईजिली पढ़ भी लेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।